था जटायु। जटायु जी की चर्चा कर दी। जटायु जी आपको कैसे लगते हैं प्रभु? अब जहां जटायु जी की ओर लक्ष्मण जी ने प्रभु का ध्यान आकर्षित किया, प्रभु तो एकदम भाव से भर गए। नेत्रों में ऐसे अश्रु छलक आए। उनका जटायु जी का समर्पण किसी से तुलना ही नहीं हो सकती है। ऐसा शौर्य, कोई शस्त्र अस्त्र नहीं, फिर भी रावण को चुनौती दे दी उस जटायु। वे तो मेरे पिता तुल्य थे। जटायु जी की क्षति के द्वारा मैंने पिताजी को दूसरी बार खो दिया। प्रभु इतने भाव से भर गए, करुणा से आंखों से अश्रुपात जटायु जी की स्मरण करते हुए। उनका जो दिव्य गति मिली, जटायु जी की ये करनी विलक्षण, मेरी कृपा से नहीं। तो ऐसे शौर्य और वीर गति प्राप्त हुई जटायु जी को। अब प्रभु पूरी तरह से जब उस भाव में डूब गए तो तुरंत लक्ष्मण जी ध्यान से देख रहे थे। धीरे से प्रभु से सामने लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपको सुग्रीव कैसा लगता है? अब सुग्रीव और जटायु जी का चरित्र तो बिल्कुल ठीक विपरीत। सुग्रीव का नाम लेते ही प्रभु ने कहा, ये तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। सुग्रीव तो मेरा मित्र है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी को बिल्कुल वो स्वीकार नहीं। उनका प्रभु बताइए किस तरह से वो आपका मित्र बनने का अधिकारी है? मित्रता तो बराबरी का नाता है, वो कैसे आपका मित्र बन सकता है? और देखिए प्रभु का फिर से राम की एक इतनी सुंदर मनोहारी झांकी। राम का स्वभाव देखिए। भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा ध्यान नहीं गया? सुग्रीव और मैं, हम दोनों की स्थिति तो एक ही जैसी है, हम दोनों बराबर है। अब लक्ष्मण जी चकित हो गए। क्या सुग्रीव भगवान की बराबरी कर सकता है? भगवान श्री राम की बराबरी कर सकता है? पर भगवान का दृष्टिकोण देखिए कैसा है, किस तरह से प्रभु जीव की ओर देखते हैं। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम मिला करके देख लो, सुग्रीव और मैं दोनों एक जैसे ही है। कैसे? लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु बताइए। उनका देखो, सुग्रीव की पत्नी का हरण हो गया है, मेरी भी पत्नी का हरण हो गया। बराबर है कि नहीं? सुग्रीव का राज्य किष्किंधा छिन गया और मैं भी अयोध्यापति होने वाला था, मेरा भी राज्य छिन गया। तो हम दोनों बराबर के। और फिर गुण दर्शन करना अगले व्यक्ति में। हम लोग क्या करते हैं, दृष्टि हमारी बड़ी सूक्ष्म है, पर पैनी दृष्टि में हम दूसरे का दोष दर्शन ही करते हैं। हम में और भगवान में अंतर क्या है? प्रभु जब देखते हैं तो अगले व्यक्ति में गुण खोजते हैं। और गुण दर्शन प्रभु कर रहे हैं। रात के एकांत में लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, आखिर बाली और सुग्रीव, भले वो बलवान था, ये कमजोर है, पर दौड़ने की कला में तो सुग्रीव ही निपुण है। बाली कभी पकड़ नहीं पाया, तो ये तो उसमें विशेषता है। और देखो, सुग्रीव के हृदय में संत शिरोमणि हनुमान जी के प्रति, संत के प्रति इतना प्रगाढ़ विश्वास है। अपनी दृष्टि पर नहीं, पर संत की दृष्टि पर विश्वास है। इसलिए मुझे लगता है कि सुग्रीव ही श्रेष्ठ है, मेरा मित्र बनने योग्य है। तो भगवान की करुणा जीव को प्राप्त हो, हनुमान जी महाराज यही प्रयास करते हैं। और यही राम राज्य की आधारशिला है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भगवान की दिशा में मोड़ दे,
अगर उसके मन में कोई भी ऐसी वृत्ति है, मेंटल ब्लॉक जो हम कहते हैं, हनुमान जी महाराज वहां जाके काउंसलर बन करके, वे एक आदर्श गुरु भी है, समर्थ गुरु भी है, एक वैद्य भी है, काउंसलर भी है, एक मोटिवेशनल गुरु भी है। अब प्रभु ने क्या किया, सुग्रीव को मित्र बना दिया, संकल्प ले लिया, मैं बाली का वध कर दूंगा। सुनु सुग्रीव मैं मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न उबरे प्राण। प्रभु का संरक्षण जीव रूपी सुग्रीव को मिल गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं सुग्रीव विषयी जीव का प्रतीक है। तो विषयी, घोर विषयी जीव को भी भगवान का संरक्षण प्राप्त हो सकता है। ये इतना बड़ा आशावादी संदेश हमें रामचरितमानस से प्राप्त होता है। और प्रभु की कृपा देखिए, खाली राम पद ही नहीं मिला, प्रभु ने राज पद भी सुग्रीव को दिला दिया, उसको किष्किंधा का राज दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रभु ने एक बात सुग्रीव को कही, और ये सुग्रीव, क्योंकि हम सभी जीव जितने हैं अगर विषयी है तो सुग्रीव हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रभु ने सुग्रीव को कहा कि राज्य तो मैं लौटा दे रहा हूं, संपत्ति, परिवार, पत्नी, सब कुछ तुम्हें मैं दे रहा हूं, पर एक वस्तु याद रखना। क्या याद रखना? रामायण में गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, अंगद सहित करेऊ तुम राजू। युवराज पद अंगद को दे दिया, प्रधानमंत्री सुग्रीव को बना दिया, पर प्रभु ने क्या कहा कि संतत हृदय धरे हूं मम काजू। राजपद का आनंद लो, सारी संपत्ति, विषयों का तुम भोग करो, पर एक वस्तु याद रखना कि मेरा काम भी तुम्हें करना है। अरे बताओ, प्रभु का क्या काम करना है? तो भौतिक लीला में तो यही मतलब हुआ कि एक मित्र दूसरे मित्र से बात कह रहा है कि मैंने तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिला दिया, मेरी पत्नी खो गई है, तो तुमको भी मेरी सहायता करनी। ये तो लीला में व्याख्या हुई, पर आध्यात्मिक व्याख्या गुरुदेव करते, सीता जी कौन है? पराभक्ति का प्रतीक है। तो प्रभु ने मानव मात्र को ये सारे संसार के विषय, भोग, सुख की सामग्री जो दी है प्रभु ने दी है, पर उसके साथ प्रभु हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि ये सारे संसार मायामय जगत में रहते हुए भूल मत जाना कि भक्ति देवी को तुम्हें प्राप्त करना है, भक्ति करना मत भूल जाना। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप लोग भक्ति नहीं चाहते। भक्ति ने नाम की कोई देवी बैठी हो, हम तो उस पराभक्ति की बात करें, भगवान की भक्ति। सीता जी मूर्तिमती शांति है, पराभक्ति है। प्रभु कह रहे सारे संसार में रमण करते हुए मेरा भजन करना मत भूल जाना। और आप संस्कार धानी के लोग हैं, तो आप लोगों का तो ये दायित्व है, जो सुग्रीव को प्रभु ने कहा है, ये हम सबके लिए आज भी परम उपादेय उपदेश है। पर ये सुग्रीव की कथा क्या है, वर्णन क्या आता है? प्रभु ने राजमहल दे दिया, मित्र बनाया और पत्नी से मिला दिया, पर ये सुग्रीव सबसे पहले चला गया महल में, एक बार भी भगवान को नहीं कहा कि प्रभु
कृपा करके आप भी पधारिए। देखिए बड़े बड़े सम्रांत लोग भी यही संतों को कहते कि आप कृपा करके अपने चरण कमल हमारी कुटिया में, हमारी झोपड़ी में रखें। अब भगवान के सामने महल क्या मतलब है, वे तो सारे जिसके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, प्रभु को तो आवश्यकता नहीं। पर सुग्रीव को प्रभु ने सब कुछ दिया, पर एक बार भी प्रभु से नहीं किया कि प्रभु आप भी चलिए यहाँ जंगल में, यहाँ वन में वर्षा ऋतु में आप कितना कष्ट पाएंगे, आप भी महल में निवास करें। पर ये विषयी जीव सबसे पहले भूल गया अगर कुछ तो भगवान को ही भूल गया, विषयों में ऐसा खो गया। 4 महीने वर्षा के व्यतीत हो गए, सुग्रीव जो अंदर गया दरवाजा बंद हो गया तो खुला ही नहीं। और हमारे प्रभु लक्ष्मण जी के साथ बेचारे गुफाओं में, कंदराओं में, वर्षा में कितना कष्ट होता है, प्रभु जंगल में निवास कर रहे हैं, उनका मित्र घर में सारी सुख सुविधा में ऐश कर रहा है। जब 4 महीने व्यतीत हो गए तब एक दिन प्रभु ने लक्ष्मण जी को श्रोता बना करके कहा, और बड़ी विचित्र भाषा बोले। पहली बार हमारे भगवान के मुख से ऐसी भाषा निकली, हमारे राघवेंद्र सरकार। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण सुग्रीवहु सुधी मोरी विसारी। अरे वो दुष्ट सुग्रीव भी मुझे भूल गया। पावा राजकोष पुर नारी। देखिए प्रभु कभी भी ऐसा नहीं बोलते, पर आज ऐसा लगता है कि प्रभु को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा उस मेरे मित्र को मैंने सब कुछ दिला दिया, राज्य भी दिया, संपत्ति भी दी, कोष भी दिया, पत्नी से भी मिला दिया, और वो भी मुझे भूल गया। अब प्रभु ने जब ऐसे कहा तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको हुई? लखन महाराज, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। प्रभु पहले ही मैं आपको रोक रहा था, इसको मित्र मत बनाइए। देखिए उसका फल सामने आ गया। अब बताइए, मैं तो जानता था करना क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु उपाय बताइए, अब क्या करना है? और प्रभु ने क्रोध की लीला क्या कहा? उनका जय सायक मारा में बाली, ते ही सर हतो मूड कहा। जिस बाण से मैंने उसके बड़े भाई बाली को वध किया था, वो बाण आज भी सुरक्षित है मेरे तरकश में। कल मैं उस मूर्ख सुग्रीव का वध करूंगा। अब प्रभु की बात सुनकर लक्ष्मण जी हमारे और आपके जैसे बड़े सावधान और सजग श्रोता है। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। उनका बहुत कृपा 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 करके आपने सबको ऐसा बिगाड़ दिया है प्रभु, दंड की आवश्यकता है और बहुत अच्छा वध करना है, तो आप क्यों करेंगे? आपको कलंक लगेगा, प्रभु का सुयश बना रहे। लक्ष्मण जी कहते प्रभु नहीं, बड़े भाई का आपने कार्यक्रम किया, छोटे भाई का मुझे दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो ये संसार वाले कहेंगे कि वारे श्री राम पहले किसी को मित्र बनाते और फिर उसका वध करते हैं, तो आपके सुयश पर कोई कलंक ना लगे। लक्ष्मण जी एकदम व्याकुल, प्रभु ये कार्य मुझे सौंप दीजिए, मैं अभी जा करके उस दुष्ट सुग्रीव का जय सिया राम कर दे। और तब ध्यान से लक्ष्मण जी ने विचार किया, प्रभु आपने कहा कल मारूंगा, तो क्या कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता है क्या? अरे वध करना है तो तत्काल किया जाए, जो निर्णय किया है कल पर क्यों टाला जाए?
मैं अभी जाता हूं। तुरंत ही लक्ष्मण जी महाराज ने उठाया अपना धनुष बाण और चलने लगे। और तब पीछे से आवाज सुनी, लक्ष्मण लक्ष्मण इधर आओ, प्रभु बुला रहे। लक्ष्मण जी तो वैसे भी शंकित थे कि प्रभु कभी ऐसे बोलते नहीं, ये पहली बार क्रोध की लीला दिखाई दी। प्रभु जब वध करने की बात कर रहे, प्रभु लक्ष्मण जी ने मुड़ करके देखा, प्रभु ने बुलाया, इधर आओ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी पहुंचे, बताइए प्रभु क्या आदेश है। प्रभु ने कहा, लक्ष्मण मुझे बड़ा डर लग रहा है। अब आप देखिए, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु किस बात का डर है? क्या आप नहीं विश्वास नहीं है कि मैं उस सुग्रीव का वध कर सकता हूं? और तब प्रभु ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे शौर्य पर कोई अविश्वास नहीं है, पर मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। प्रभु किस बात का डर? तब कितनी मीठी बात हमारे प्रभु ने कही। उनका, प्रभु लक्ष्मण तुम्हारा भय इतना बड़ा है। क्यों? कौन है? लक्ष्मण जी, शेष भगवान, 1000 फन वाला सर्प। उनका तुम्हारा डर इतना बड़ा है, जब तुम जाओगे उसको डराने में के लिए, मुझे ये डर लग रहा है क्योंकि वो सुग्रीव जो है वो बहुत बड़ा डरपोक है। और जब तुम डराने जाओगे उसका प्रतिफल ये ना हो, क्योंकि डरपोक जितना बड़ा है उतना ही बड़ा भगोड़ा है। और तुम जब डराने जाओगे तो ऐसा ना हो कि वो डर के मारे उधर भाग जाए। नहीं नहीं लक्ष्मण, प्रभु कहते, तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणा सीव। भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहे, कौन? उनका करुणा निधान प्रभु बोल रहे। आज उन्होंने ये जो है योद्धा भगवान राम नहीं, जो करुणा से पूरित प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन, ऐसी झांकी। उनका याद रखना ये सुग्रीव कौन है। तब अनुजई समुझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई। डर के मारे वो मेरा भगत बना था, बाली के डर के मारे। जब बाली का वध कर दिया तो भय भी समाप्त हो गया और इसलिए मुझे भूल गया। सारी भक्ति भय के कारण थी, इसलिए प्रभु ने कहा, जा करके थोड़ा भय फिर से उत्पन्न कर दो। पर भय उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या है? उनका भय दिखाई ले आवो तात सखा सुग्रीव। इतना ही डराना कि उधर ना चला जाए, इधर मेरे पास आ जाए, उतना ही डराना। याद रखना, वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है सुग्रीव। और तब समझ में आया, भगवान श्री राम की कृपा, अगर हमारे जीवन में डर आता है, भय आता है, दुख आता है, संकट आता है, तो उस समय हम घबरा जाते हैं। सबसे पहले उलाहना किसी को देते? भगवान को ही देते। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? हमारे जीवन में ये ऐसी दुर्घटना क्यों हुई? सबसे पहला उलाहना भगवान को ही देते हैं। पर महाराज श्री कहते कि कितना बड़ा संदेश प्रभु ने लीला में करके दिखाया कि वो डर और भय और दुख क्यों भेजते हैं। ये प्रभु का बाण है, इसीलिए दुख भेजते हैं कि ये जीव मुझको भूल गया है, संसार के सुखों में डूब गया है, तो थोड़ा कष्ट और संकट भेज दो तो वो फिर से मुझे याद कर ले और मेरी शरण में आ जाए, संसार में लिप्त ना हो पाए। और यही प्रत्येक माता भी करती है। यहाँ इतनी देवियां बैठी हुई, अगर आपने अपने बालकों को संपन्नता है और खूब खिलौने दे दिए खेलने के लिए, और आजकल को सबसे बड़ा खिलौना मोबाइल है, हर युग के लिए, हर अवस्था के लिए खिलौना।
जितने धनवान संभ्रांत माता पिता है वो बड़ा महंगे से महंगा मोबाइल अपने बच्चे को दे देते हैं गिफ्ट में, और परिणाम क्या होता है कि खिलौना पा करके बच्चे उसी में उलझ जाते हैं, इतना डूबे रहते, चाहे गेम्स खेल रहे हो चाहे चैटिंग कर रहे हो, और क्या भूल जाते हैं, पढ़ना है भूल जाते हैं, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, सब खूब भूल करके उस खिलौने में रम जाते। और तब माता पिता क्या करते हैं कि भाई बच्चा बहुत खेल रहा है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो माता बच्चे को समझाती, नहीं मानता है तो झापड़ भी लगा करके खिलौना छीन लेती है कि बच्चे को पढ़ने में निरत होना चाहिए। तो प्रभु की ये करुणा है। और तब लक्ष्मण जी महाराज समझ गए कि अच्छा प्रभु, ये जो क्रोध का नाटक था, ये क्रोध भी उद्देश्य पूर्वक था, उसमें भी करुणा छिपी हुई। महाराज श्री कहते एक बहुत बड़ा सूत्र यहाँ पर साधना का, ये छोटे छोटे प्रसंग में हमें बड़े बड़े सूत्र मिलते हैं। मानस का की कथा को पढ़ने का उद्देश्य यही है। भगवान जब क्रोध की लीला कर रहे हैं तो क्रोध तो सब व्यक्ति को आता है। मुझे यहीं पर एक देवी ने कहा, दीदी माँ क्या बताए, हमारे पतिदेव को बहुत क्रोध आता है, आप ऐसी कोई कथा सुनाएं कि वो क्रोध करना बंद कर दे। तो मैंने कहा प्रभु ने लीला में ये बहुत सुंदर संकेत किया। क्रोध आया, भगवान राम को दिखाया, और तब क्या कहा, लक्ष्मण वो दुष्ट सुग्रीव मुझे भूल गया है, मैं उसको दंडित करूंगा, उसका वध करूंगा, पर कब करूंगा, उनका कल करूंगा। महाराज श्री कहते महामंत्र मिल गया। जब क्रोध आए और क्रोध में व्यक्ति में आवेश से भर जाता है, आवेग क्रोध का आता है, उसमें व्यक्ति अपना संतुलन भूल जाता है, और तब ऐसी वाणी मुकर से निकल जाती है कि बाद में उसको घोर पश्चाताप होता है कि मैं क्या बोल गया, कैसे अपशब्द बोल गया। तो ये बहुत सुंदर साधकों के लिए संदेश है कि जब क्रोध आए तो कल पर टालिए, तत्काल क्रियान्वित मत करे। जो भी आवेश आए कल करेंगे, आज नहीं। तो कल तक वो क्रोध जो है ठंडा हो जाएगा और इतने बड़े अनर्थ से आप बच जाएंगे।